हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 का। हम लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन तक तो हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग चौथा से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अभी तक ये जो 3 क्वेश्चन है इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री के मैंने जो फार्मूले की क्लास है 2 क्लास बना रखी है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखो, अब इसको कॉट ए यहाँ पे चौथा लिख रहे हैं। अब इसको क्या है, 15 कॉट ए। अब अगर इसको हम कॉट ए बराबर केवल लिख लें, कॉट ए बराबर, तो हम इसको 8/15 कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में अगर जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये हमारा बटे में आ जाएगा। अब देखो, कॉट ए बराबर लंब बटे कर्ण में क्या होता है, यहाँ पे लाल बटे कक्का। इस फार्मूले से तो मैंने फार्मूला बता रखा है ना, ये सब पिछली वीडियो में भी बताया और फार्मूले की जो वीडियो बना रखी है उसमें भी बता रखा है। तो ये tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट को क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हमारा 8 जो है कि आधार हो जाएगा, और जो 15 है ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसको अब ट्राइंगल में पूरा ले लेते हैं, ट्राइंगल बना के ट्राइंगल में दर्शाते हैं। आधार बटे लंब, आधार हमारा क्या, देखो ये कॉट ए हमारा, ए जो ये हमारा एंगल कितना है ए, तो हम इसको एंगल ये वाला मानते हैं, क्योंकि एंगल ए जो निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो एंगल इसको ए मान लिया, और इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा बाकायदे समझा रखा है। अब हमारा आधार बटे लंब, आधार हमारा क्या हो जाएगा, 8। आधार क्या है इसमें, ए बी आधार है, लंब क्या है 15, ये लंब हो जाएगा। और जो समकोण त्रिभुज, उसके समकोण है जो 90 अंश का कोण होगा, उसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। अब हम कर्ण को कैसे निकालते हैं, ये हमारा कर्ण है, तो इसको लिख लेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, लंब का स्क्वायर। अब देखो, कर्ण तो हमारा निकालना है, कर्ण हमारा कितना है AC, इसको हम, भुजा का नाम है AC, तो इसको AC लिख रहे हैं, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा 15, 15 का स्क्वायर। देखो, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 289। AC स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकला, 289। अब AC बराबर, अब ये दो जो स्क्वायर लगा है इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 289 का रूट। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे, 289 का वर्गमूल लेना तो आता है ना, इसको हम गुणनखंड करते हैं। 289 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 17 से कटता है, तो 17 का 17, क्योंकि 17 का वर्ग होता है, तो हमारा इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 17। ये 17 आ गया। तो हमारा कर्ड कितना निकला है, कर्ड हमारा 17 आ गया। अब देखो, हमें मान किसका निकालना है, साइन ए का। साइन ए हमारा यही एंगल है ना, तो एंगल सेम है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं, सब जिसकी भुजा सेम वही होगी। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 15, और कर्ण कितना है 17, तो 15/17 हो जाएगा। अब किसका निकालना है, सेक ए का निकालना है। सेक ए बराबर क्या होता है, ये देखो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 17, आधार कितना है 8, तो क्या आ जाएगा 17/8। यही हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमारा जो सेक थीटा है वो कितना है, 13/12। तो यहाँ लिख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12। अब इसको हम बना लेते हैं। तो ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आधार, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसको उल्टा सेक थीटा होता है, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा देखो, सेक ये वाला थीटा हो गया,
ये अब इसमें थीटा ये है तो कोई भी ABC भी मान सकते हैं हम, क्योंकि थीटा तो हमारा ये है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो हमारा क्या हो, ये कर्ण है तो क्या होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। अभी हमें क्या निकालना है, लंब निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख लें, फार्मूले से ही लिख लें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण हमारा दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर लेंगे। आधार कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब कितना, लंब का लंब नहीं दिया निकालना उसको, तो उसकी भुजा कितना है BC देख लेंगे यहाँ पे। 113 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 169 आ जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 144 आ जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये इधर भेज देंगे, माइनस 75 आ जाएगा तो इधर माइनस का आ जाएगा 169 माइनस 144, तो BC स्क्वायर। अब देखो इससे घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। तो BC बराबर कितना निकला हमारा, BC स्क्वायर बराबर 25। अब ये BC बराबर, ये इधर वर्गमूल में, पर वर्गमूल 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा हमारा। BC बराबर कितना आया 5। तो ये हमारा भुजा कितनी, लंब कितनी निकली 5 निकली। अब हमें सभी कोण त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो सभी हमारा सेक थीटा को छोड़कर हम सभी को निकाल लेते हैं। सेक थीटा हमारा दिया हुआ है, साइन A निकालेंगे, साइन थीटा दिया, साइन थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा का निकालेंगे, टेन थीटा का निकालेंगे, और हम कॉट थीटा का निकालेंगे, और कॉसेक थीटा का निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हमें, ये कॉस लाल बटे कक्का से याद रखेंगे तो हमारा बिल्कुल आसान रहता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, क्या हो जाएगा 12 बटे 13। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 12। अब हमारा क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो आधार बटे लंब, आधार कितना है ये 7 वो 12, और लंब कितना है 5, 12 बटे 5। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा लंब बटे कर्ण का उल्टा, साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब 13 बटे 5। ये सभी मैंने लाल बट्टा कैसे याद करना है ये मैंने बता रखा है। और एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी मैंने समझा रखा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में जो मैं प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ फार्मूले की वीडियो, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन छठा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, इतना हमारा दिया हुआ है और हमें निकालना है, दिखाइए मतलब निकालना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं न्यून कोण क्या होता है। जिसमें बोल रखा है ना ए और बी न्यून कोण है। ये दोनों, ये हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है। ये तो हमारा समकोण है, 90 अंश के लिए ये समकोण है हमारा। अब न्यून कोण वो होता है जो 90 अंश से कम होता है। तो ये हमारा ए भी 90 अंश से, ये कोण हमारा भी 90 अंश से कम है और बी भी हमारा 90 अंश से कम है। तो अब इसको हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी बराबर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं, एक नियम होता है, तो यहाँ नोट डाल के लिख ले रहे हैं। नोट डाल के हमें लिखना है किसी त्रिभुज के, यहाँ पे लिख रहे हैं किसी त्रिभुज के संगत भुजा
संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब ये हो, किसी त्रिभुज की संगत भुजा अगर बराबर हो रही हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे ये गलत हो गया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर ये भुजा जितनी, जैसे ये वाला कोण हमारा कितना है 45 अंश है, ठीक है, ये वाला भी 45 अंश है, तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, तो 45 45 होएगा ही होएगा। अगर सपोज दैट मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई 60 अंश है और यहाँ पर भी 60 अंश है, तो दोनों जो भुजाएं होंगी वो बराबर होगी, क्योंकि किसी भी कोण के सामने की भुजा अगर बराबर, कोण बराबर है तो उन दोनों के सामने की भुजा भी बराबर होगी। इसका कोण 45 है तो ये वाली भुजा जितनी होगी, इसके कोण का 45 है तो ये दोनों मतलब भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना है कि कोण ए ये वाला और कोण बी ये वाला दोनों बराबर कैसे हैं, ठीक है। तो इसको सिद्ध करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा दिया हुआ है cos A बराबर cos B। अब देखो cos A का हम लंब और कर्ण आधार में कैसे फार्मूला लाते हैं। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो cos A मतलब ये एंगल है, ए के जब ये एंगल से निकालेंगे तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, लंब ये वाला जो, क्योंकि जिस एंगल से हम निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो cos A से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो आधार हमारा ये वाला हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्योंकि ऐसे हम देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, जब हम मतलब कोण cos A से देखेंगे, ए कोण से देखेंगे तो हमारा ये एंगल हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी, ये वाली कर्ण हो जाएगी। तो cos A बराबर हमारे क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, AB है। अब cos B से देखेंगे, B से तो हमारा यही सेम है, सेम रहेगा ऐसे ही जैसे यही है। तो cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा हो जाएगा, B, जब कोण A होगा तो हमारा आधार BC हो जाएगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण तो हमारा सेम यही रहेगा, AB ही रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, BC बटे AB। अब देखो ये हमारे दोनों एंगल, ये दोनों कोण भुजा बराबर आपस में आ रहे हैं ना, ये वाली भुजा ये वाली, तो क्या होगा, कट जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, AC बराबर BC। अब देखो AC कौन सी है, ये वाली भुजा है, और BC कौन सी है, BC ये वाली भुजा है। मतलब जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये वाला दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये वाले एंगल। अभी मैंने लिखाया किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सीधा से लिख देंगे कोण A बराबर कोण, ये AC कितना है, AC हमारा B है। अब चाहे A बराबर चाहे B कर दें, चाहे BC बराबर, बात वही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण B, सेम वही होता है। तो हमने सिद्ध कर लिया ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस, पहला क्वेश्चन पहला इसी में है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखो कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7 नंबर, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। अब हमें इसका मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला हमें किसका मान निकालना है, पहला मान निकालना है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इस क्वेश्चन को हम कई 2-3 प्रकार से, मैं सभी तरह से बता दूंगा इसको। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला तो पढ़ा होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब ये भी वैसे ही है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें तो मैंने बता रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे बराबर के उस पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पिछली अगर वीडियो नहीं देखी तो वहाँ देख लेना जाके, मैं बता रखा हूँ।
फार्मूले की वीडियो में। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला क्या होता है, ये किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कॉट स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं पढ़ा है तो ये फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान हमें दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 7/8, कितना हो जाएगा 49/64। देखो अब बताऊँ ना इसको, मैं एक तरह से और बताऊँगा इसको। एक्चुअल हल करने का नियम यही वाला है इसको, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरह हल करने का ये क्वेश्चन दिया हुआ। अगर हम इसको ऐसे मान निकालते हैं, अगर इसको हम ट्राइंगल में पहले बना लेते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या हो जाएगा बस 7, लंब क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम निकालेंगे, उस तरह भी हमारा आ जाएगा, साइन थीटा का मान निकाल कर यहाँ रख लेंगे, कॉस थीटा सेकंड नंबर में, सेकंड मेथड बता रहा हूँ। अब इसको हम ऐसे में, अब कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालने के बाद हम इसमें सभी साइन थीटा और कॉस थीटा सभी का मान निकाल कर इसमें पूरे में रख देंगे। जब हल करेंगे तो हमारा यही सेम आएगा। लेकिन मैं अगर इस तरह से हल करने को बताऊँ, ये फार्मूला याद है तो इससे अच्छा नहीं हो, ये वाला नहीं अच्छा होगा अगर हम इसको पूरा इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक्चुअल हल करने का नियम यही वाला है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर आप करना चाहें, अगर यहाँ इस तरह हल करना है तो आप इस तरह हल कर सकते हैं, ट्राइंगल बनाकर इसमें कर्ण का मान निकाल कर, इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो 1 प्लस लंब बटे कर्ण, इस तरह जोड़ घटाकर पूरा इसमें हल करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, लास्ट में 49/64 ही आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखो कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड, अब कॉट स्क्वायर थीटा तो सेम दिया हुआ है ना 7/8, इसी का वर्ग करना है तो क्या आ जाएगा 49/64, सेम यही आएगा 49/64, यही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेम वही दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा तो हमने पिछले निकाल ही रखा है। तो चलिए ठीक है, हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब अगली वीडियो में देखना है अगले क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर